नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। वैसे तो महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यता है। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत कराते हैं इस खूबसूरत कथा के बारे में। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। माता पार्वती भगवान शिव से शादी करने के लिए बहुत ही इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वत की राजकन्या पार्वती की शादी शिव जी से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। अब पार्वती ने तो ठान ही लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। उनकी तपस्या के चलते हर जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी थी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव जी ने ये भी कहा कि मैं एक तपस्वी हूँ और एक तपस्वी के साथ रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन माता पार्वती तो अड़िग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो शादी सिर्फ भगवान शिव से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देखकर भोलेनाथ भी पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव जी को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसीलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों के साथ जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव जी को इस बात से अवगत ही नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार तैयार हुआ जाता है। तो उनकी डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा देते हैं और हड्डियों की माला पहना देते हैं। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं तो डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में देखकर पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर देती है। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए सभी देवताओं को आह्वान किया कि उनको खूबसूरत रूप से तैयार करे। ये सुनकर सभी देवता उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी देर में भोलेनाथ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, तब पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लेती है और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में ये शादी का समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।